मैं अंधा था, इसलिए नहीं कि मेरी आंखें नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जो दिखाया गया वही देखता रहा। मुझे सिखाया गया क्या सोचना है, मुझे बताया गया क्या सही है, मुझे समझाया गया किससे डरना है, और मैंने सब मान लिया। मैंने सवाल नहीं किए, क्योंकि सवाल करना बदतमीजी सिखाई गई थी। मैंने शक नहीं किया, क्योंकि शक करना पाप बताया गया था। मैं अच्छा बनना चाहता था, सबको खुश रखना चाहता था, भीड़ में फिट होना चाहता था, और इसी चाह में मैं खुद से कटता चला गया। धीरे धीरे मुझे लगा दर्द मेरी गलती है, मुझे लगा डर मेरी कमजोरी है, मुझे लगा चुप रहना समझदारी है। पर सच ये था, मैं जी नहीं रहा था, मैं निभा रहा था एक किरदार जो मेरा नहीं था। हर सुबह मैं उठता था और खुद से पूछता था, आज भी वही करना है? और जवाब हमेशा वही आता था, हाँ, क्योंकि यही सही है। किसने कहा सही है? क्यों सही है? किसके लिए सही है? ये सवाल अंदर उठते थे और वहीं दबा दिए जाते थे, क्योंकि मुझे सिखाया गया था जो ज़्यादा सोचता है वो बिगड़ जाता है। मैं थक गया था, पर थकान भी स्वीकार्य नहीं थी। मैं टूटा हुआ था, पर टूटना भी शर्म की बात थी। मैं मुस्कुराता रहा जब अंदर सब कुछ चिल्ला रहा था। मैं भीड़ में था, फिर भी अकेला। मुझे लोग दिखते थे, पर कोई मुझे नहीं देखता था, और शायद मैं खुद को भी नहीं देखता था। मैं मानता रहा कि जीवन ऐसा ही होता है, कि दर्द सामान्य है, कि खालीपन सबके भीतर होता है, कि सवालों का कोई अर्थ नहीं। पर हर रात जब सब चुप हो जाता था, एक आवाज़ उठती थी, कुछ गलत है। बहुत धीमी आवाज़ थी, पर सच्ची थी। मैं उसे दबाता रहा, हर दिन, हर साल, क्योंकि सच सुनना सबसे खतरनाक काम होता है। मैंने देखा कि जो सबसे ज़्यादा सही कहलाते हैं वही सबसे ज़्यादा डरते हैं। डरते हैं सवाल से, डरते हैं अकेले होने से, डरते हैं खुद से। और मैं भी डरता था। मैं डरता था कि अगर सच देखा तो सब टूट जाएगा, जो मैंने बनाया है, जो मैंने माना है, जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ। मैं मजबूत दिखता था, पर भीतर से आज्ञाकारी था। मैं स्वतंत्र दिखता था, और गुलामी की सबसे खतरनाक बात यह होती है, उसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। तुम्हें लगता है तुम चुन रहे हो, पर तुम बस दोहराते हो। मैं भी दोहरा रहा था, माँ बाप की बातें, समाज के नियम, धर्म की धारणाएं, डर की भाषा, और इस सब के बीच मैं कहीं खो गया। मुझे नाम दिया गया, पहचान दी गई, पर देखने की शक्ति नहीं दी गई। मैंने सोचा यही जीवन है, यही नियति है, यही सच्चाई है। पर सच्चाई ये थी, मैं अंधा था। और अंधापन तब सबसे खतरनाक होता है जब आदमी को लगता है कि वो सब कुछ देख रहा है। मैं अंधा था, और मुझे पता भी नहीं था। दुनिया ने मुझे मारा नहीं, उसने उससे बेहतर किया। उसने मुझे सिखाया कि मैं खुद पर शक करूं। उसने मुझे बताया कि जो मैं महसूस करता हूं वो गलत है, जो मैं देखता हूं वो भ्रम है। और मैंने मान लिया, क्योंकि दुनिया शोर मचाती है और सच हमेशा धीमे बोलता है। मुझे नैतिकता दी गई, पर समझ नहीं दी गई। मुझे नियम दिए गए, पर देखने की आंख नहीं दी गई। मुझे बताया गया अच्छा इंसान बनो, पर यह नहीं बताया गया कि अच्छा किसके लिए। समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, या डर के लिए। धर्म ने कहा मानो, मत पूछो। संस्कृति ने कहा झुको, मत बदलो। परंपरा ने कहा जो चल रहा है उसे चलने दो। और इस तरह सवाल अपराध बन गया। लोगों को जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें विश्वास दे दिए गए। विश्वास जो डर से पैदा हुए थे, और डर जो नियंत्रण से पैदा हुआ था। मैंने देखा जो सबसे ज्यादा सही कहलाते हैं वही सबसे ज्यादा क्रूर होते हैं, क्योंकि वे सोचते नहीं, वे बस दोहराते हैं। भीड़ कभी निर्दयी नहीं दिखती, क्योंकि जिम्मेदारी बंटी हुई होती है। सब कहते हैं हम तो बस नियम मान रहे हैं, और नियम कभी दोषी नहीं होते। दोषी हमेशा इंसान होता है। मुझे कहा गया सब ऐसे ही करते हैं, जैसे ये वाक्य हर अन्याय को पवित्र कर देता हो। मैंने देखा लोग सवाल करने वालों से ज्यादा चुप रहने वालों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि चुप लोग खतरनाक नहीं होते। सोचने वाला इंसान हमेशा खतरा होता है। इसलिए दुनिया ने मुझे सिखाया कि सोचो मत, महसूस मत करो, बस निभाओ। एक नौकरी, एक रिश्ता, एक पहचान, सब तय था। मुझे स्वतंत्रता का स्वाद दिया गया, पर दिशा नहीं दी गई, ताकि मैं समझूं मैं आज़ाद हूं। पर आज़ादी जिसमें तुम देख नहीं सकते, वो सबसे सुंदर जेल होती है। लोग खुश दिखते थे, पर आंखों में थकान थी। लोग सही बोलते थे, पर आवाज में डर था। लोग मुस्कुराते थे, पर आत्मा चुप थी। और मैंने भी वही किया, क्योंकि अलग होना सबसे बड़ा अपराध था।
जो अलग दिखा उसे पागल कहा गया, जो सवाल करे उसे बिगड़ा कहा गया, जो चुप न रहे उसे खतरनाक कहा गया। और मैं खतरनाक नहीं बनना चाहता था, मैं स्वीकार किया जाना चाहता था। इसलिए मैंने खुद को छोटा किया। हर दिन हर समझौते में दुनिया ने मुझसे कुछ नहीं छीना। मैंने खुद दे दिया, अपनी आवाज़, अपनी आग, अपनी नज़र, और बदले में मुझे मिला सुरक्षा। पर सुरक्षा जिसमें आत्मा मर जाए वो सौदा नहीं होता, वो हार होती है। और धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा, दुनिया मुझे इसलिए नहीं रोक रही थी कि मैं कमज़ोर हूँ, वो मुझे इसलिए रोक रही थी क्योंकि अगर मैंने देख लिया तो मैं कभी झुकूंगा नहीं। और यही दुनिया का सबसे बड़ा डर है। फिर एक दिन मैं थक गया, लड़ते लड़ते नहीं, झुकते झुकते, हर दिन कुछ छोड़ते हुए, हर दिन खुद को समझाते हुए, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अंदर कुछ ढहने लगा, धीरे नहीं, अचानक, जैसे जिस दीवार पर टिका था वही गिर गई हो। मैंने जिन बातों पर भरोसा किया था वे खोखली निकली। जिन लोगों को अपना माना था वे अजनबी लगने लगे। और सबसे डरावनी बात, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मैं उठता था पर खड़ा नहीं हो पाता था। मैं बोलता था पर आवाज़ मेरी नहीं लगती थी। दिमाग शोर से भरा था पर कोई अर्थ नहीं था। सवाल थे, हजारों सवाल, पर एक भी जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में ही कुछ टूट गया है, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। और यही सोच मुझे अंदर से खा रही थी। रातें लंबी हो गई, नींद दुश्मन बन गई। आंखें बंद करता था तो वही विचार लौट आते थे। अगर सब झूठ है तो मैं कौन हूँ? अगर रास्ता गलत था तो अब जाऊँ कहाँ? अगर यह सब सच है तो सहन कैसे करूँ? मैं अकेला था, भीड़ में भी, घर में भी, अपने भीतर भी। क्योंकि जब इंसान टूटता है तो आवाज़ नहीं निकालता, वो चुप हो जाता है। और चुप्पी सबसे खतरनाक दर्द है। मैं गुस्से में नहीं था, मैं दुख में भी नहीं था, मैं खाली था। जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो, उम्मीद, विश्वास, पहचान, और बस एक सवाल छोड़ दिया हो, अब। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मोटिवेशन पढ़ा, लोगों की बातें सुनी, खुद को समझाया, पर कुछ भी काम नहीं किया। क्योंकि जब नींव ही झूठी हो तो मरम्मत नहीं होती, विध्वंस होता है। मैं टूट रहा था और यह टूटना किसी को दिख नहीं रहा था, क्योंकि बाहर से मैं वही था, मुस्कान वही, आवाज़ वही, जिंदगी वही, पर अंदर अंदर कुछ मर चुका था। और मौत का सबसे डरावना रूप यही होता है, जब शरीर जिंदा रहे और आत्मा थक जाए। मैंने सोचा शायद यह पागलपन है, शायद सवाल पूछना ही गलती थी, शायद वापस अंधा हो जाना बेहतर होता, क्योंकि अंधेपन में कम से कम सुकून का भ्रम तो होता है। पर अब देर हो चुकी थी। एक बार जो टूटता है वो फिर पहले जैसा नहीं बनता। और मैं यह जान चुका था, या तो मैं पूरी तरह बिखरूंगा या कुछ ऐसा जन्म लेगा जो पहले कभी नहीं था। और यही वो जगह थी जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। पर मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि अब देखने का डर टूटने से बड़ा नहीं रहा था। मुझे लगा था कोई आएगा, कोई रास्ता बताएगा, कोई हाथ पकड़ेगा और कहेगा, डरो मत, मैं हूं। पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओशो ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना उम्मीद, ना सहारा, ना जवाब। उसने मुझे शांत नहीं किया, उसने मुझे संभाला नहीं, उसने मेरे घावों पर मरहम नहीं रखा। और यही सबसे बड़ा झटका था। मैं तैयार था उपदेश के लिए, मैं तैयार था शब्दों के लिए, मैं तैयार था किसी नई मान्यता के लिए। पर वहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी, एक दर्पण। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझसे कहा, देखो, बस देखो, ना बदलो, ना दबाओ, ना सुधारो, सिर्फ देखो कि भीतर क्या चल रहा है। और यही बात मुझे गुस्सा दिला गई, क्योंकि मैं समाधान चाहता था, मैं बाहर निकलना चाहता था, मैं दर्द से भागना चाहता था। पर वह कह रहा था, भागो मत, देखो, देखो अपने डर को, देखो अपनी लालसा को, देखो अपने गुस्से को, देखो अपने अहंकार को। और यह देखना आरामदायक नहीं था, यह खतरनाक था, क्योंकि जो तुम देखते हो वह बदलने लगता है। और मैं बदलना नहीं चाहता था, मैं सही होना चाहता था। मुझे लगा यह आदमी कुछ नहीं दे रहा, या तो सब छीन रहा है। मेरे विश्वास, मेरे बहाने, मेरी मासूमियत। वह कोई भगवान नहीं दे रहा था, वह कोई नया धर्म नहीं बना रहा था, वह तो मेरी झूठी जमीन खींच रहा था। मैं नाराज हुआ, मैं असहज हुआ। मैंने मन ही मन कहा, यह क्रूर है, क्योंकि सच हमेशा क्रूर लगता है जब तक हम झूठ में सुरक्षित रहते हैं। उसने मुझसे यह नहीं कहा कि तुम विशेष हो,
उसने यह भी नहीं कहा कि तुम महान बनोगे। उसने बस इतना कहा, जो है उसे देखो। और पहली बार मुझे समझ आया, यह कोई शिक्षक नहीं है, यह एक खतरा है। एक ऐसा खतरा जो तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें उजागर करता है। और जब आदमी अपने आप को पूरी ईमानदारी से देख लेता है तो कुछ बचता नहीं, ना नाटक, ना बहाना, ना पहचान। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखना सब कुछ जला देता है जो झूठ पर टिका होता है। ओशो ने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और उसी क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ, शायद यही सच्ची शुरुआत है। देखना सुनने जैसा नहीं होता, सोचने जैसा भी नहीं। देखना एक वार होता है, एक ऐसा वार जो बिना हथियार के सब कुछ काट देता है। जब मैंने सच में देखना शुरू किया तो सबसे पहले मैं डर गया, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो दुनिया नहीं थी, वो मैं था। मेरा डर, मेरी लालसा, मेरी असुरक्षा, मेरा अहंकार, सब सामने था, नंगा, बिना किसी बहाने के। मैं भाग सकता था, मैं फिर से अंधा बन सकता था। पर अब आप आंखें खुल चुकी थी, और खुली आंखें फिर बंद नहीं होती। मैंने देखा डर आता है और चला जाता है, पर मैं डर नहीं हूं। मैंने देखा गुस्सा उठता है और गिर जाता है, पर मैं गुस्सा नहीं हूं। मैंने देखा विचार आते हैं जैसे बादल, और बादल आसमान नहीं होते। और उसी क्षण कुछ टूट गया। पहचान जिसे मैं समझता था, वह बस आदत थी, स्मृति थी, समाज की दी हुई भाषा थी। और जब मैंने उसे देखा, वह टिक नहीं पाया, क्योंकि झूठ देखे जाने पर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने लड़ना बंद किया, मैंने बदलने की कोशिश छोड़ी, मैंने खुद को सुधारना छोड़ दिया। मैं बस देखता रहा, डर को जैसे कोई आग को देखता है दूर से, दर्द को जैसे कोई बारिश को देखता है खिड़की के पार। और अजीब बात यह हुई, जिसे मैं दुश्मन समझता था वह कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि दुख ध्यान पर पलता है और देखना ध्यान नहीं होता। देखना जागृति है, और जागृति किसी से लड़ती नहीं, वो बस उजागर करती है। मैंने देखा मेरी पीड़ा मेरे खिलाफ नहीं थी, वह तो मेरी नींद थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा, वह टूट गई, धीरे नहीं, शोर के साथ नहीं, बस गिर गई। जैसे अंधेरे में दिया जल जाए, अंधेरा भागता नहीं, वह रहता ही नहीं। और पहली बार मुझे शक्ति का अर्थ समझ आया। शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, शक्ति नियंत्रण में नहीं होती, शक्ति देखने में होती है। क्योंकि जो देखता है वह फंसता नहीं, जो देखता है वह झुकता नहीं, जो देखता है वह टूटता नहीं। मैं शांत हो गया, पर यह शांति कमजोरी नहीं थी, यह वह शांति थी जिससे लोग डरते हैं। क्योंकि अब मुझे उकसाया नहीं जा सकता था, मुझे डराया नहीं जा सकता था, मुझे बहकाया नहीं जा सकता था। मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था। और जो देख लेता है वह कभी गुलाम नहीं रहता। मैं बहुत देर तक गलत दिशा में लड़ता रहा। मैं लोगों से नाराज था, समाज से, व्यवस्था से, अतीत से। मुझे लगता था किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है, किसी ने मुझे रोका है, किसी ने मुझे तोड़ा है। पर जब मैंने देखना शुरू किया तो एक बात साफ हुई, दुश्मन बाहर नहीं था, वह भीतर था, चुपचाप बैठा हुआ, मेरे ही स्वर में बोलता हुआ, मेरे ही नाम से जवाब देता हुआ। मेरा मन, वही मन जो हर पल टिप्पणी करता था, जो हर अनुभव पर लेबल चिपकाता था, अच्छा, बुरा, खतरा, सुरक्षा। वही मन जो भविष्य से डरता था और अतीत में जीता था। मैंने देखा मन कभी अभी में नहीं होता, वह या तो बीते हुए को चबाता है या आने वाले से डरता है, और इसी बीच वह वर्तमान को मार देता है। मैंने देखा मेरी पीड़ा घटनाओं से नहीं थी, वह स्मृति से थी, वह कहानी से थी जो मैं खुद को बार बार सुना रहा था। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ यह किया गया, मैं ऐसा ही हूं। और हर बार जब मैं इस कहानी को मानता, मैं फिर से टूट जाता। मन घाव नहीं देता, वह घावों को जिंदा रखता है। मैंने देखा जैसे ही मैं कहानी देखता वह ढीली पड़ जाती, जैसे ही मैं विचार को देखता वह अपनी शक्ति खो देता। क्योंकि विचार देखे जाने के लिए नहीं बना, वह विश्वास किए जाने के लिए बना है। और मैं बहुत सालों तक विश्वास करता रहा। मैंने मन से लड़ने की कोशिश की थी, उसे शांत करने की, उसे सुधारने की। पर लड़ाई हमेशा हार में बदल जाती थी, क्योंकि मन लड़ाई से मजबूत होता है। और देखना लड़ाई नहीं है, देखना अनदेखा करना नहीं है, देखना बस यह जान लेना है, गोह मैं नहीं हूं। और जैसे ही मैंने यह देखा, मन गिरने लगा, धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी, उसकी पकड़ ढीली होने लगी। लगा है मैं नहीं है, जाबास 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 कमजोर पड़ना लगी।
क्योंकि अब वह मालिक नहीं था, वह बस एक औजार था। मैंने पहली बार सांस ली, बिना डर के, बिना कहानी के, बिना भविष्य के। और उस क्षण मुझे समझ आया, जिसने अपने मन को देख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब दुश्मन के पास छुपने की जगह नहीं बचती। मन अंधेरे में ताकतवर होता है, और मैंने दिया जला दिया था। जब शोर गिर गया तो मैं अकेला रह गया। कोई सहारा नहीं, कोई समझने वाला नहीं। और पहली बार यह भारी नहीं लगा, क्योंकि अब मुझे भीड़ की जरूरत नहीं थी। पहले मैं अकेलेपन से डरता था। मुझे लगता था अकेला होना मतलब गलत होना। पर जब मैंने देखा तो समझ आया, भीड़ सुरक्षा नहीं देती, भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ सिर्फ नींद देती है। और जो जाग गया वह भीड़ में अजनबी हो जाता है। मैंने देखा, अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन आज़ादी है। अब कोई मुझे समझाए नहीं चला रहा था, अब कोई मेरी दिशा तय नहीं कर रहा था, अब कोई मुझे पसंद या नापसंद के पिंजरे में बंद नहीं कर रहा था। मैं शांत था, पर यह शांति डरी हुई नहीं थी। यह वह शांति थी जो बिना गवाह के खड़ी रह सकती है। मैंने स्वीकार किया, मुझे समझा नहीं जाएगा। और इसी स्वीकार में भारीपन टूट गया। अब मैं किसी को प्रभावित करने नहीं जी रहा था, अब मैं किसी को साबित करने नहीं जी रहा था। मैं बस था, और यह बस होना सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि जिसे मंजूरी की भूख नहीं होती उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जिसे समर्थन की जरूरत नहीं होती वो झुकता नहीं। मैंने देखा, अकेले चलने वाले धीरे चलते हैं, पर उनकी दिशा कभी डगमगाती नहीं। अब मेरे शब्द कम हो गए थे, पर वजनदार हो गए थे। अब मेरा गुस्सा शांत हो गया था, पर गहरा हो गया था। अब मैं किसी से लड़ नहीं रहा था, मैं बस हट नहीं रहा था। और दुनिया यही चीज सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वह इंसान जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब अगर मैं गिरता भी तो खुद के भीतर गिरता, और वहां कोई मुझे तोड़ नहीं सकता था। मैं अकेला था, पर कमजोर नहीं। मैं अलग था, पर खोया हुआ नहीं। मैंने अकेलेपन को दुश्मन नहीं बनाया, मैंने उसे अपना राज्य बना लिया। और जो आदमी अपने भीतर राजा बन जाता है, उससे बाहर की दुनिया कुछ नहीं छीन सकती। अब मैं अच्छा नहीं हूं, और यह वाक्य कहने में जितना सरल है, समझने में उतना ही डरावना। क्योंकि अच्छा होना मुझे सिखाया गया था, पर सच्चा होना कभी नहीं। अच्छा होना मतलब चुप रहो, समझौता करो, खुद को छोटा रखो। अच्छा होना मतलब सबकी सुविधा बनो, सबकी उम्मीद बनो, पर कभी खुद मत बनो। मैं बहुत साल अच्छा बना रहा, और उसी अच्छाई में मैं झूठा होता चला गया। मैं सही बातें कहता था गलत समय पर, मैं नैतिक था पर डरपोक, मैं सभ्य था पर भीतर से दबा हुआ। और दुनिया इसी को पसंद करती है। दुनिया को अच्छे लोग नहीं चाहिए, दुनिया को आज्ञाकारी लोग चाहिए, जो सवाल ना करे, जो सीमा ना लांघे, जो असुविधा ना पैदा करे। और जब कोई इस अच्छाई से बाहर निकलता है तो उसे नाम दिया जाता है स्वार्थी, घमंडी, खतरनाक। और मैंने यह नाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब मुझे सही दिखना नहीं था, मुझे सच में खड़ा होना था। मैंने देखा, नैतिकता अक्सर डर की भाषा होती है। ऐसा मत करो, वैसा मत बनो, लोग क्या कहेंगे। और मैंने पूछ लिया, अगर लोग ही अंधे हैं तो उनकी राय क्यों। मैं अब सबको खुश नहीं करता, मैं अब हर बात नहीं समझाता। मैं अब अपने भीतर उठती सच्चाई को मूल भाव में नहीं डालता। अगर ये किसी को चुभती है तो चुभे, अगर ये किसी को डराती है तो डरा दे। क्योंकि मैं अब सुरक्षित नहीं बनना चाहता, मैं असली बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छाई की मूर्तियां तोड़ दी, और उनके नीचे डर पड़ा मिला। अब मैं डर से निर्णय नहीं लेता, अब मैं नियम इसलिए नहीं मानता क्योंकि वे पुराने हैं। अब मैं झुकता नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब झुक रहे हैं। मैं जान गया हूं, जो आदमी खुद को देख सकता है उसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। वो ना संत होता है ना पापी, वो बस स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र आदमी अक्सर दुनिया को गलत लगता है, पर यही उसकी ताकत है। अब मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सच हूं, और सच कभी सभ्य नहीं होता। हार, अब उस शब्द का मुझ पर असर नहीं होता, क्योंकि हारने के लिए कुछ होना पड़ता है जो छीना जा सके। और मैंने देख लिया है, मेरे पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं। पहले मैं डरता था नुकसान से, अकेले पड़ जाने से, अस्वीकार से। पर अब यह सब आता है और चला जाता है जैसे हवा। मैंने देखा, दुख आता है पर टिकता नहीं। मैंने देखा, अपमान आता है
पर भीतर तक नहीं पहुंचता। मैंने देखा असफलता आती है पर पहचान नहीं बनाती, क्योंकि अब मैं उनसे जुड़ा नहीं हूं। मैं उन्हें देखता हूं और जो देखा जा सकता है वह मालिक नहीं बन सकता। दुनिया कोशिश करती है, वह डर दिखाती है, वह लालच देती है, वह तुलना फेंकती है, पर अब कुछ भी मेरे भीतर जगह नहीं बनाता, क्योंकि भीतर अब खालीपन नहीं है, वह जागृति है। मैं हारता नहीं क्योंकि मैं लड़ता नहीं, मैं बचाव में नहीं जाता क्योंकि मुझे कुछ साबित नहीं करना। मैं जीतता भी नहीं क्योंकि जीत अहंकार की भाषा है। मैं बस डगमगाता नहीं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगर दर्द आता है तो मैं उसे पूरी तरह महसूस करता हूँ, भागता नहीं, दबाता नहीं, और दर्द अपनी ऊर्जा खो देता है। अब अगर भय आता है तो मैं उसे पूरी रोशनी में देखता हूँ, और भय अपने आप गिर जाता है, क्योंकि भय अंधेरे में पलता है और मैं अंधा नहीं हूं। मैंने देखा है जो देखने वाला बन जाता है वह किसी भी स्थिति में टिक सकता है। वह राजा हो या भिखारी, वह सम्मान पाए या अपमान, वह जीते या हारे, क्योंकि उसकी जड़ घटनाओं में नहीं होती, वह अपने भीतर गड़ा होता है। अब मुझे किसी भविष्य का लालच नहीं, किसी अंत का डर नहीं, क्योंकि अंत केवल कहानी का होता है, देखने वाले का नहीं। मैं स्थिर हूं, और जो स्थिर हो गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अब मैं देखता हूं, और यह कहना किसी जीत का दावा नहीं है, यह सिर्फ एक स्थिति है। अब मैं खोजता नहीं, क्योंकि जो खोजता है वह मानता है कि कुछ कमी है। अब मुझ में कोई कमी नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, पर मैं सोया हुआ भी नहीं हूं। अब जो आता है मैं उसे रोकता नहीं, जो जाता है मैं उसे पकड़ता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है पकड़ ही पीड़ा है। मैं अब जीवन से कोई सौदा नहीं करता, मैं उससे कुछ मांगता नहीं। जो है वह पर्याप्त है, और जो नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं। मैं अब भीड़ को नहीं देखता, मैं अब दुश्मन नहीं खोजता, क्योंकि देखने वाला किसी के खिलाफ नहीं होता, वह बस स्वतंत्र होता है। अगर तुम मुझसे पूछो तुम कौन हो, तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर फिर से पहचान बन जाएगा, और मैं पहचान से मुक्त हूं। मैं वह नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वह भी नहीं हूं जो मैं बन सकता हूं। मैं वह हूं जो अभी देख रहा है, और यह देखना किसी का गुलाम नहीं होता, न समय का, न डर का, न मृत्यु का। अगर तुम इस रास्ते पर आओगे तो मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुकून नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक चेतावनी दूंगा, देखना सब कुछ तोड़ देता है, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा झूठा साहस। पर अगर तुम इस टूटने से भागे नहीं, तो जो बचेगा वो कभी नहीं टूटेगा। अब मैं किसी को बदलने नहीं आया, मैं किसी का मार्गदर्शक नहीं हूं। मैं सिर्फ यह खड़ा प्रमाण हूं कि जो देख लेता है वो झुकता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो साबित नहीं करता, वो बस होता है। अब मैं देखता हूं, और यही मेरी आखिरी और एकमात्र शक्ति है।